ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित संगमरमर का एक मकबरा है। विश्व के 8वें अजूबे में से एक यह इमारत यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा फोर्ट देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, जो कि आगरा फोर्ट से लगभग 2.5 किलोमीटर पर स्थित है। मेन गेट से लेकर टिकट काउंटर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। हम लोगों ने पैदल जाना ही तय किया। आप इस गाड़ी में भी जा सकते हैं। इस गाड़ी में आपको पर पर्सन 20 रुपीज का टिकट लगता है। ताजमहल परिसर के अंदर आपको बेसिक सुविधाएं जैसे पीने का पानी, स्मार्ट टॉयलेट, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और अगर आपके पास कुछ सामान वगैरह भी है तो आप यहाँ फ्री लॉकर रूम में अपने सामान को रख सकते हैं। हमने एक गाइड से बात की है जो हमारे लिए टिकट लाने जा रहे हैं। ताजमहल में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों को 50 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। मुख्य मकबरे तक जाने के लिए 200 रुपए का अतिरिक्त टिकट लगता है। हमारे गाइड ने बताया यहाँ से पानी बोतल लेने के लिए, क्योंकि बाहर की बोतल वगैरह अंदर अलाउ नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निशुल्क है और आप जब भी यहाँ आए तो अपना आईडी अपने साथ जरूर रखिए। ये वेस्ट गेट है जिससे हम लोग मुख्य परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। टिकट जो है 3 घंटे वैलिड है। आपको यहाँ दिखाना है, मिस हो गया तो भी 100 रुपीज। कृपया बंदरों से दूर रहें। अभी हम जिस जगह पर हैं इसे मीना बाजार कहते हैं। शाहजहां के समय पर यहाँ तरह तरह की चीजों की दुकानें लगती थीं। ताजमहल का निर्माण 1631 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो चलिए अब सुनते हैं ताजमहल की आगे की कहानी हमारे गाइड की जुबानी। सर मैम, यहाँ जगह को फोर कोर्ट एरिया बोलते हैं। ये 4 गेट हैं, 4 गार्डन है, इसलिए इस एरिया को एरिया बोलते हैं। तो सामने जो गेट देख रहे हैं आप, वो ईस्टर्न गेट है जहाँ से आपने एंट्री किया। ये वेस्टर्न गेट है। ये सामने जो गेट देख रहे हैं ये साउथ गेट है, और दिस इज द मेन एंट्री गेट, दिस इज द रॉयल गेट, शाही गेट। तो रॉयल गेट के ऊपर जो व्हाइट पे छोटे छोटे डॉम दिख रहे हैं, गुम्बद दिख रहे हैं, काउंट कीजिए कितना है। स्मॉल स्मॉल वन 10, यहाँ 11 बना हुआ है। ऐसे ही 11 ये पहले के टाइम में कोई कैलेंडर्स वगैरह नहीं हुआ करते, ये सभी मेमोरी के लिए लगाए गए थे। तो मैम ये ब्लैक वाला राइटिंग को काट कर इसके अंदर स्टोन फिट किया गया है। ये सभी मुस्लिम लोग का होली बुक कुरान लिखा हुआ है। तो मैम ये पूरा कुरान नहीं है, जो मेन चैप्टर्स होते हैं, मेन आयतें हैं, उसका सेफ्टी के लिए लिखा गया है। और जो व्हाइट मार्बल के अंदर जो आप आर्ट देख रहे हैं, जो फ्लावर्स देख रहे हैं, ये भी कोई पेंटिंग्स वगैरह नहीं है। कि पूर्णिमा की रात में जो ताजमहल देखने आते हैं, टिकट 750 रुपीज, इंडियन टिकट 540 रुपीज। तो जितना भी स्टोन्स वगैरह है ये सारा शाइनिंग करता है, वो मैं आपको अंदर में भी दिखाएगा और बाहर में भी। तो मैम इस रॉयल गेट की हाइट 105 फीट है, अबाउट 35 मीटर्स। जो स्मॉल रूम देख रहे हैं जहाँ आप लोग खड़े हैं, दिस इज द 210 रूम, दिस इज द वर्कर्स रूम।
तो वर्कर्स लोग को 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करने के लिए इस टाइप से रूम देते थे। पहले के टाइम में, मुगलों के टाइम में, यहाँ मीना बाजार भी हुआ करता था और ये सोल्जर्स लोग ने भी मैम इसको यूज किया गया, क्योंकि मीना बाजार में हम बाहर आउटसाइड कर दिया। तो मैम साउथ गेट जो देख रहे हैं वो लेबर कॉलोनी गेट है, और जो ईस्टर्न गेट है दिस इज द वीआईपी गेट। तो कहीं के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो ट्रम्प्स वगैरह जो आए थे, वो इसी गेट से एंट्री किया था, क्योंकि जेपी होटल वगैरह, ओबराय होटल वगैरह, वो सभी मैम इस साइड पे बना हुआ है। तो सर मैम अंदर में काफी क्राउड्स वगैरह होता है, अपना मोबाइल, मनी पर्स सभी चीज संभाल के रखिएगा। ओके, तो सब लोग एक यहाँ खड़े हो जाइए, एक आपका गेट के साथ पिक्चर से सब लोग खड़े। ये जो छोटे छोटे कमरे आप देख रहे हैं, ऐसे कुल मिलाकर 210 कमरे यहाँ हैं। इन कमरों को वर्कर्स यानी कारीगरों के विश्राम के लिए बनाया गया था। देश विदेशों से आए लगभग 20,000 कारीगरों ने मिलकर ताजमहल को बनाया था। व्हाइट मार्बल और राइसन मकान। जो आप आर्ट के अंदर जो स्टोन देख रहे हैं वो सारे सेमी पर्शियन स्टोन है, वो पर्शियन से आए थे। तो फिर मैं आपको बताऊंगा अभी नजदीक जाके। ये है शाही दरवाजा यानी रॉयल गेट। इस दरवाजे में जो व्हाइट मार्बल पर आप नक्काशी देख रहे हैं, ये सभी बेशकीमती स्टोन से बनाए गए हैं। इन पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगते हैं। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे, इसीलिए शाही दरवाजे के ऊपर ये जो छोटे छोटे सफेद रंग के गुंबद हैं, ये भी कुल मिला के 22 हैं, 11 सामने की तरफ और 11 अंदर की तरफ। तो नजदीक में ये पूरा सेंटर है, ये जो ब्लैक वाला लाइनिंग देखिए, तो सेंटर लाइन मुमताज का जो मकबरा है, शाहजहां जो मैंने ये ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, ये सभी सेंटर्स के अंदर बना हुआ है सिंपली में। तो गेट के अंदर से ताजमहल दिख रहा है आपको? जी। कैसा दिख रहा है? नजदीक दिख रहा है जी। ऐसा लग रहा है गेट के बाहर निकलते ताजमहल। बहुत नजदीक नहीं है, दिस इज 300 मीटर डिस्टेंस। जितना आप नजदीक जाएंगे बिल्डिंग वो आपसे दूर होता जाएगा। ठीक है, तो ये इसको गेट को ऐसा बनाया गया है। आगे से देख रहे हैं बिगर है, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, जैसे कैमरे का लेंस होता है ना, इसको इस टाइप से बनाया गया। तो जितना आप नजदीक जाएगा तो बिल्डिंग दूर होता जाएगा। तो चलते चलते आप देखिए, जितना आप नजदीक जाएगा वो दूर हो जाएगा। दूर से जो ताजमहल हमारे करीब नजर आ रहा था, हम जितनी नजदीक शाही दरवाजे के आते गए, ताजमहल हमसे उतना ही दूर जाता गया। ताजमहल, जिसका मतलब है क्राउन पैलेस, व्हाइट मार्बल से बना यह प्रेम का प्रतीक, सिंबल ऑफ लव, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मुमताज महल, शाहजहां की प्यारी बेगम, जो कि महज 38 साल की उम्र में
अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई थी। मुमताज महल के गुजर जाने के कुछ ही समय बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। ये 16 गार्डन है, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 गार्डन, तो 4 गार्डन दिस साइड, 4 गार्डन दिस साइड, तो 8 गार्डन दिस साइड बने हुए, 8 गार्डन दिस साइड, 16 गार्डन है। जो मिडिल में जो फाउंटेन देखा आप लोगों ने, मिडिल में जो लगा हुआ है जी का 53 फाउंटेन, इसका मीन्स ये 1653 में ताजमहल बनकर कंप्लीट तैयार हुआ था। सभी ये मेमोरी के लिए लगाए गए थे। 1631 में बनाना स्टार्ट हुआ और 1653 में कंप्लीट हुआ 20 ईयर्स में। तो एक्चुअल पहले के टाइम में जो ये फाउंटेन्स हुआ करते थे ना, उस टाइम कोई मशीन्स नहीं हुआ करती, एक व्हील हुआ करती थी, एक आदमी उसको चलाया करता था, उससे प्रेशर बना करता था। लेकिन अब के टाइम में ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चलाए जाते हैं। और पहले के टाइम में जितना भी ये वाटर्स वगैरह है, ये सभी पीछे बैक साइड यमुना रिवर से होता है। तो सर मैम मिडिल में जो व्हाइट मार्बल का सेंटर टैंक दिख रहे हैं, वहाँ मिडिल में व्हाइट मार्बल का बेंच है। दिस इज द वीआईपी बेंच। तो इसको वीआईपी बेंच इसलिए बोलते हैं, कहीं के जो प्रेसिडेंट्स वगैरह आते हैं, जो सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं, तो वहाँ बैठकर फोटोज खिंचाते हैं। आपने जो पेपर वगैरह में जो फोटोज देखते हैं ना, वो उसी बेंच का होता है। इसको प्रिंसेस लेडी डायना बेंच बोला जाता है, क्योंकि 1992 में प्रिंसेस लेडी डायना आई थी, उसी नाम से इसको फेमस कर देगा, दिस इज द लेडी डायना बेंच। एक्चुअली क्योंकि मेन जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ना, अंदर में अलाउड नहीं होता है, तो उनका ये लास्ट प्लेटफॉर्म होता है। ताजमहल परिसर में बने इन बगीचों में कई पेड़ ऐसे हैं जो कि मुगल काल से आज तक वैसे के वैसे ही खड़े हैं। रेड बिल्डिंग दिस साइड देख रहे हैं, दिस इज द ड्रम पैलेस। ये 4 पिलर्स हैं, दिखने में स्ट्रेट दिखते हैं, आउटसाइड टिल्टेड बनाया गया है। टिल्टेड इसलिए बनाया गया है, कभी भी अर्थक्वेक आएगा तो बाहर नहीं गिरेंगे, बाहर की साइड गिरेंगे, अंदर की साइड नहीं गिरेंगे। टूट गई आउटसाइड ऐसा बना है। ऊपर में जो मटेरियल का ब्रास दिख रहा है पिनिकल, कितना हाइट दिख रहा है उसका, मिडिल वाला पिनिकल, वो 30 फीट का है। वो लगता है वो छोटा सा लगता है, जैसे लोग दिख रहे हैं ऊपर छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो डिस्टेंस की वजह से। ताजमहल की जो 60 कौन पिलर टोटल हाइट है वो 243 फीट है, और ताजमहल चारों साइड से देखेंगे आपको सेम दिखेगा। दिस साइड एक रेड बिल्डिंग बना हुआ है ट्रीज की, जैसे इधर बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, एक रेड बिल्डिंग इधर बना हुआ है, एक रेड बिल्डिंग इधर है। इधर में जो बना हुआ है ये मॉस्क है, मस्जिद बना हुआ है। ऐसी सेम बिल्डिंग जो उधर देख रहे हैं वो गेस्ट हाउस है। तो मॉस्क आज भी ओपन होता है, क्योंकि फ्राइडे को सुबह ताजमहल खुलता है 12 से 2, सिर्फ नमाज के लिए, प्रे के लिए, उसके बाद क्लोज कर दिया जाता है। तो गेस्ट हाउस जो है वो क्या तो गली में जावा नहीं। तो अच्छे से मैं बोल रहे कि शाहजहां ने अपने सभी वर्कर्स के हाथ करवा दिए, ऐसा कुछ नहीं है, रूमर है। 20,000 वर्कर्स से उनसे ये कहा था तुमसे मेरे लिए वर्क कर लो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। तो उनसे एक एग्रीमेंट्स कराए गए थे, तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं सभी के हाथ कटवा दिए गए। ऐसा नहीं है कि हाथ कट गए। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसी के जैसा एक और इमारत ताजमहल के दूसरी तरफ बना हुआ है। ये इमारत मस्जिद है। ताजमहल को बनाने में उस जमाने में लगभग 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसका आज के जमाने में अनुमानिक मूल्य 52 बिलियन है। हर साल ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से लगभग 65 लाख से भी अधिक टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अपनी अद्भुत वास्तुकला और अद्वितीय सुंदरता के कारण ताजमहल विश्व भर में प्रसिद्ध है, और तभी तो यह 8वें अजूबे में से एक है।
ताजमहल में बनी ये 4 मीनारें, दूर से देखने पर आपको ये चारों मीनार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा नजदीक आते हो तो केवल 3 मीनार ही आपको दिखाई देते हैं। और ये चारों मीनारें थोड़ी सी बाहर की तरफ टिल्ट है, ताकि कभी भी अगर यहाँ अर्थक्वेक आए तो ये मीनारें अंदर की तरफ ना गिर के बाहर की तरफ गिरे, ताकि मुख्य मकबरे को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। सफेद मार्बल से बने इस ताजमहल में जो नक्काशियां की गई हैं, वो भी बेशकीमती रत्नों से की गई है, और उन पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो ये शाइन करने लगते हैं और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ताजमहल के पीछे ही यह है यमुना नदी, और यमुना नदी के उस पार है मेहताब गार्डन। कहते हैं इसी मेहताब गार्डन में ही शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल बनाना चाहते थे। ये व्हाइट ताजमहल मुमताज के लिए बनाया था। शाहजहां अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाया, सेम इसकी कॉपी। हाँ, तो व्हाइट ताजमहल बनवाने में 20 करोड़ उनके सन औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट किया। उनको जो हाउस अरेस्ट किया, सामने रेड वाला बिल्डिंग देख रही है, वो आगरा फोर्ट में, और उनकी जो डेथ हुई थी वो थी आगरा। वहाँ एक ऐसा रूम था जिससे कि वहाँ सी विंडो थी, ओनली वन होल के अंदर से पूरा ताजमहल का व्यू। तो शाहजहां जो अपने ये ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे। गार्डन के अंदर राउंड शेप में सर्कल देख रहे हैं, पूरा बाउंड्री देख रहे हैं। यहाँ पर शाहजहां अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते हैं। इसको मेहताब गार्डन बोलते हैं, मेहताब बाग। यहाँ फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह होती है, जैसे कि मेरे भी देखी जोधा अकबर का कोई सीरियल होता है, तो कोई भी शूटिंग होता है ऐसा लगता है सेम ताजमहल के ऊपर। तो इनसाइड शूटिंग नॉट अलाउड, द मेन शूटिंग अलाउड इज द रॉयल प्लेटफॉर्म या पीछे ब्लैक। तो अभी जैसे कि आप यमुना रिवर देख रहे हैं, सूख गए, जब रेनिंग होता है, बारिश होता है, पूरा ये फुल हो जाता है। तो अभी जो मीनार देख रहे हैं, इसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेयर्स बने हुए हैं। पहले के टाइम में कभी ओपन है, इसको क्लोज कर दिया, इसलिए कर दिया कभी कोई सुसाइड करना है। उसके अंदर 154 स्टेयर्स ऊपर में टॉप पे जाए। तो मैम शाहजहां मुमताज का जो रियल मकबरा है वो नीचे बेसमेंट के अंदर है, ऊपर जो है वो डुप्लीकेट रेप्लिका, 200 के टिकट्स में डुप्लीकेट रेप्लिका है। जो ओरिजिनल जो मकबरा है उस टाइम ओपन होता है जब शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी, और 2 डेज हाफ डे होता है, 1 डे फुल डे। उस टाइम में इंडियंस फॉरनर्स सब लोग को जाना अंदर अलाउड होता है। जैसे कि 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी को ओपन हुआ था। एक्चुअल इंग्लिश जो कैलेंडर है वो चेंज होता रहता है, तो मुस्लिम लोग का इंग्लिश कैलेंडर से रजब का महीना अजमेर क्लोज के बाद तो यहाँ पर चलो। उनको हाउस बंद कर दिया गया था, ये किस रीजन के लिए? वो अपने लिए ब्लैक बना रहे, डबल खर्चा होने लगा, उनके सन औरंगजेब उनको हाउस अरेस्ट, औरंगजेब ने उनको लोग प्रजा होती थी ना, जिनके वो भी खर्च करना होता है, वो आप सारा पैसा अपने ऊपर लगा देगा, तो प्रजा में कहाँ ये ब्लैक ऑनिक्स है, फ्रॉम बेल्जियम से आया था। जो कसौटी पत्थर होता है ना गोल्ड को टेस्ट करने वाला, ये वो स्टोन है गोल्ड को टेस्ट करने वाला। ये ब्लैक ऑनिक्स है, फ्रॉम बेल्जियम से आया था। ये कसौटी पत्थर जो गोल्ड को टेस्ट करने वाला, ये वो स्टोन है। मकबरा बनाने के बाद सर मैम जो स्पेस बचा नीचे हॉल टाइप के रूम्स बने, खाली रूम कर देते हैं। तो मैडम सामने जो ट्री देख रहे हैं जी, सामने जाओ टमाटो फोटो ये बैम्बो बनाना के ट्रीज लगे हुए हैं, पाइनएप्पल के ट्रीज लगे हुए हैं। इसके जैसे से यहाँ का फेमस साड़ी बनाया जाता है।
कैरी लुक के जरिए बनाया जाता है, फिर इसको बना के जैसे आपने पश्मीना शॉल के बारे में सुना, पश्मीना शॉल एक रिंग में से निकल जाता है, ऐसे ही बैम्बू सिल्क साड़ी बनाना सिल्क साड़ी जो है एक रिंग में से निकल जाता है, इसका स्पेस एक पहचान कहते हैं शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे, पर औरंगजेब इसमें राजी नहीं थे, क्योंकि शाहजहां ने पहले ही ताजमहल बनवाने के लिए शाही खजाने से बहुत सा पैसा खर्च कर दिया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को समझाने की काफी कोशिश की, परंतु जब वे नहीं माने तब औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में नजरबंद करके रखा था। आगरे के किले के मुसम्मन बुर्ज से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे और उनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। कहते हैं शाहजहां की दोनों बेटियां रोशन आरा और जहान आरा ने शाहजहां की मृत्यु के बाद उनके शरीर को यहीं लेके आए थे और उनका कब्र भी यहाँ पर बनाया गया है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, यह शाहजहां के समय में गेस्ट हाउस हुआ करता था। शाहजहां के जो भी मेहमान ताजमहल देखने आते थे, वे यहीं पर रेस्ट किया करते थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको ताजमहल? अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार आगरे का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है, उसी तरह आगरे का पेठा भी बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं आगरे का स्वादिष्ट पेठा चखने। ताजमहल घूमने के बाद अब हम लोग साउथ गेट से ताजमहल से बाहर निकलेंगे। ये है साउथ गेट। पेठा दो क्वालिटी का आता है सर, इधर देखिए सर। ये लोकल पेठा चीनी वाला है, पूरा आगरे मोटो कच्ची वाला, कोई भी कहीं भी दिलवा देगा, चलेगा 4 दिन। ये ओरिजिनल पेठा हनी वाला शहद वाला चलेगा 40 डेज 40 दिन। ये सारा ओरिजिनल वाला सारा 250 का है। केसर पिस्ता, पान पेठा, चॉकलेट, बटरस्कॉच, गुलाब, पिस्ता वाला। सब लोग टेस्ट करना। पेठे का स्वाद चखने के बाद अब हम चले वापस वृंदावन। तो मेरी आप सबसे कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।